माफिया अतीक अहमद का पुनर्जन्म हुआ है और वह पुनर्जन्म विवेक यादव के रूप में हुआ है। विवेक यादव एक लड़का जो कुछ साल पहले तक बिल्कुल साधारण सा था, लेकिन अचानक वह गाड़ियां खरीदने लगा और गाड़ियों के काफिले के साथ चलने लगा। विवेक यादव के पिता कभी ड्राइवर हुआ करते थे, लेकिन अचानक से देखते ही देखते खुद दूसरों से गाड़ियां चलवाने लगे और खुद की 14 गाड़ियां खरीद लीं। विवेक यादव के बारे में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज सोशल मीडिया पर आकर लिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी इसका जवाब दे रही है। और यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि विवेक यादव नकली नोट छापकर उत्तर प्रदेश में फैलाने का व्यापार कर रहा था। हमने शुरू में जब कहा था कि माफिया अतीक अहमद का पुनर्जन्म हुआ है, तो इसी नकली नोट वाले प्रकरण के कारण कहा था, क्योंकि धुरंधर 2 आने के बाद भले असल जिंदगी में अतीक अहमद नकली नोटों के केस में कभी ना पकड़ा गया हो, लेकिन वह नकली नोट का बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका है। और जैसे फिल्म में अतीक अहमद को दिखाया गया है, कुछ इसी प्रकार से विवेक यादव सच में उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहा था। लेकिन इस मामले में समाजवादी पार्टी उल्टा भारतीय जनता पार्टी के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी पर आरोप लगा रही है। शलभ मणि त्रिपाठी जो योगी आदित्यनाथ के करीबी बताए जाते हैं, यह मामला कैसे भाजपा के विधायक से जुड़ा और विवेक यादव कौन है, पूरी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। गोरखपुर के बगल में एक जिला पड़ता है देवरिया, गोरखपुर से बिल्कुल सटा हुआ है, तथा गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना जिला है, उनका गृह क्षेत्र है। विवेक यादव योगी आदित्यनाथ के बगल में बैठकर नकली नोट छाप रहा था और पूरे उत्तर प्रदेश में उसे भेजकर मोटी कमाई कर रहा था और आगे और अधिक मोटी कमाई करने वाला था। लेकिन पुलिस ने उसके कुछ लड़कों को पकड़ लिया, उसके कुछ आदमियों को पकड़ा गया। यह सामान्य सी कहानी है, लेकिन विवेक यादव फरार हो गया। अब विवेक यादव कहता है कि मैं अपने आप को, वो कहता है, समाजवादी हूं, इसलिए सरकार मुझे फंसा रही है और प्रशासन मुझे इस मामले में जबरन घसीट रही है। इधर अखिलेश यादव खुद विवेक यादव का फोटो, उनकी जो सोशल मीडिया की टीम है, समाजवादी पार्टी की टीम है, वो सोशल मीडिया पर डालकर बता रहे हैं कि देवरिया से गोरखपुर बिल्कुल नजदीक है और देवरिया सदर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं शलभ मणि त्रिपाठी, उनके साथ फोटो दिखाकर कह रहे हैं कि इस भाजपा विधायक का वह करीबी है और भाजपा के लोग नकली नोट छापने का धंधा कर रहे हैं। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि विवेक यादव, जिसने अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ तक अपने नाम का डंका बजा दिया है, चाहे जैसे भी बजाया हो, लेकिन नाम पहुंच चुका है वहां तक, आखिरकार सच में वह किस पार्टी से जुड़ा हुआ है? इसका जवाब यह है कि विवेक यादव खुद को समाजवादी बताता है तथा विवेक यादव अपनी गाड़ियों पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगाकर चलता था और सोशल मीडिया पर जितने पोस्टर बनाकर वह डालता था, उसमें समाजवादी पार्टी का ही जिक्र होता था और अखिलेश यादव होते थे। अखिलेश यादव का फोटो उसके पोस्टरों पर रहता था। यह बात सच है कि विवेक यादव समाजवादी पार्टी में किसी पद पर नहीं था, उसे कोई पद नहीं पार्टी ने दिया था, लेकिन यह भी सच है कि वह वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, बल्कि समाजवादी पार्टी का था। अब यहां प्रश्न उठता है कि शलभ मणि त्रिपाठी के साथ फोटो कहां से आया? अगर वह भाजपा का नहीं है तो शलभ मणि त्रिपाठी के पास क्यों गया था? इसका जवाब देते हुए शलभ मणि त्रिपाठी खुद कहते हैं कि वह एक दिन किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण देने आया था। कार्यक्रम धार्मिक था और इस दौरान की तस्वीरें हैं तथा ऐसे कार्यक्रम में मैं विधायक हूं। अब यहां का विधायक हूं तो ऐसे कार्यक्रम में मैं चला जाता हूं। एक विशेष बात यह है कि विवेक यादव फरार है, लेकिन विवेक यादव वीडियो बनाकर सफाई समय समय पर पेश जरूर कर रहा है। इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में पुलिस ने 4 लड़कों को पकड़ा और उन 4 लड़कों के पास से नकली नोट तो मिला ही, लेकिन नकली नोट के साथ वह कागज भी मिला
जिस कागज से नकली नोट छापा जाता है या जिस कागज से वो नकली नोट छाप रहे थे। जब पुलिस ने पूछताछ की तो किसी राहुल नाम के शख्स का जिक्र आया और फिर पुलिस ने छानबीन की तो मालूम चला कि विवेक यादव इसका असली मास्टरमाइंड है और वह एक साइबर कैफे में नकली नोट छापता है। देवरिया में ही नकली नोट छापा जाता था तथा नकली नोट छापने के बाद उसे बनारस, प्रयागराज जैसे शहरों में चलाने के लिए भेजा जाता था। मतलब देवरिया में नोट छापा गया। धुरंधर फिल्म में जैसे अतीक अहमद के कैरेक्टर को दिखाया गया है कि नकली नोट पूरे यूपी में सर्कुलेट करता है, उसी प्रकार से जो विवेक यादव है वो किया करता था। विवेक यादव की एक और खास बात यह थी कि सोशल मीडिया पर वह बहुत एक्टिव था और एक्टिव इसलिए भी था क्योंकि उसे चुनाव लड़ना था और एक बार वह चुनाव लड़ चुका था जिसमें उसकी जमानत जब्त हुई थी। लेकिन जब 2 नंबर का पैसा आने लगा तो उसका रुतबा भी बढ़ने लगा। गांव के लोग उसकी कहानी को बताते हुए कहते हैं कि उसके साथ जो लड़के रहते थे, अगर उसमें से किसी का जन्मदिन होता था तो एक साथ 10-10 केक आया करता था और खुले मैदान में वह पार्टी करते थे। 10-10 केक एक साथ काटा जाता था। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी इस मामले में यह कहना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का विवेक यादव है, लेकिन विवेक यादव सालों से जो कर रहा था वह उसे समाजवादी पार्टी से जोड़ता है। तथा सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या सच में नकली नोट छापना और छापने के बाद उसे मार्केट में पहुंचा देना इतना आसान है? विवेक यादव जैसे लोग ही जब सत्ता का संरक्षण अगर उन्हें मिल जाता है सही वक्त पर तो वो अतीक अहमद बन जाते हैं। इसे इस प्रकार से समझिए कि अगर विवेक यादव के ऊपर सरकार का हाथ होता, मान लेते हैं, और पुलिस आज कार्रवाई नहीं करती तो कल की तारीख का वह बड़ा माफिया होता जैसे हमने पूर्व में इसी उत्तर प्रदेश में बनते देखा है। खैर, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, लेकिन सच बात यह है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में विवेक यादव समाजवादी पार्टी के लिए गांव-गांव में घूमकर प्रचार कर रहा था और लोगों से समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहा था। वो अपील कर रहा था कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दीजिए। मतलब कि पार्टी में कोई पद हो ना हो, वैचारिक रूप से वो अखिलेश यादव की पार्टी का ही था। और दूसरा, अगर वो सालों से सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगाकर बड़े बड़े जो रौलेबाजी दिखाने वाली वीडियोस को बनाया करता था, डाला करता था, तो क्या सच में समाजवादी पार्टी का जिला का कोई भी नेता इस चीज को देख ही नहीं पाया था? और अगर वो देख रहा था तो आखिरकार इसको समय रहते क्यों नहीं रोका गया कि आप समाजवादी पार्टी का झंडा अपनी गाड़ी पर लगाने के लिए अधिकृत नहीं है, आप किसी पद पर नहीं है, तो आप क्यों लगा रहे हैं? बाकी जो कहानी इस वक्त पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, विवेक यादव की कहानी और शलभ मणि त्रिपाठी की कहानी, हमने वो कहानी आपके सामने रखी है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।